नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक देश एक चुनाव को लेकर कानूनी तौर से मोदी सरकार ने तैयारियां बहुत तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई। एक देश एक चुनाव पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई और मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे आने की अपील की थी और 2024 के लोकसभा चुनाव एक देश एक चुनाव का वादा भी किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली है। कोविंद कमेटी की इस रिपोर्ट को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। सरकार का अगला कदम इसे लेकर क्या होने वाला है, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना है, ताकि चुनाव में होने वाले खर्च में कटौती की जा सके। मोदी सरकार का यह तर्क है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को आसान कर सकता है, चुनावी खर्चों को कम कर सकता है और बार बार चुनावों की वजह से होने वाली परेशानियों को भी कम कर सकता है। लेकिन एक साथ चुनाव को लेकर विपक्ष के हमेशा से सवाल और आशंकाएं रही हैं। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो एक बार फिर से इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता इसे मोदी सरकार शिगुफा बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किसने क्या कुछ कहा है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश की। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हिंदुस्तान में लंबे वक्त से बहस चल रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर 2-3 महीनों पर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इस वक्त भी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। बार बार इसी चुनावी चक्र को तोड़ने के लिए एक देश एक चुनाव की मांग उठती है। हालांकि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर पहले भी चुनाव हो चुके हैं और इस वक्त दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन वाला मॉडल लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में कब कब हुए थे एक साथ चुनाव और दुनिया के कौन कौन से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू मॉडल है। यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की तरफ मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी ने, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक एक देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर बिल शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अगुवाई वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए थे उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले कदम के तौर पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव को एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर
स्थानीय निकाय चुनाव होने चाहिए। मंगलवार को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया था, जो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको बताया था, दिखाया था। अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेगी। इस ऐलान के बाद अगले ही दिन मोदी सरकार से इसे मंजूरी मिल गई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए अश्विनी वैष्णव एक देश एक चुनाव पर क्या कुछ कह रहे हैं। इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा, वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बताना चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव को लेकर कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, दुनिया के किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल है, उन देशों में कैसे चुनाव होते हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए थे। वो सुझाव आखिर क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। 191 दिनों तक विशेषज्ञों, स्टेक होल्डर्स को विचार के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी गई और इस रिपोर्ट में सुझाव दिए गए थे कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए, ताकि लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सके। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं और पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद से दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इन चुनावों के लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के लिए सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविड पैनल ने एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए उपकरों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने से पहले इस प्रस्ताव के लिए कोविड कमेटी ने काफी मेहनत की। 191 दिनों तक एक्सपर्ट स्टेक होल्डर्स के विचार पर रिपोर्ट दी गई और इस प्रस्ताव पर समिति को 21,558 प्रतिक्रियाएं मिली। इसमें से 80% ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इसमें 47 राजनीतिक दल हैं, 47 राजनीतिक दल हैं। उन्होंने अपने विचार भी समिति के सामने रखे हैं। इनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं। कांग्रेस के साथ 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने पर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का कार्यकाल घटेगा,
तो कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां पर 2023 में चुनाव हुए। ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर अगर सभी दल सहमत होते हैं तो यह मॉडल 2029 में लागू किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोविड रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी कैबिनेट की मिलने के बाद आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब खुद मोदी सरकार के मंत्री के जरिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को सुनिए। अश्विनी वैष्णव जी क्या कुछ कह रहे हैं? जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे। यस, कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए वो प्रिंसिपल्स को आगे इंप्लीमेंट करना है। उस इंप्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए। तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना। तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशंस के आपस में डिस्कशंस चाहिए। फिर फेजिंग आउट करनी है तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा। ये सारी चीजों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते आए हैं। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी ने सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के साथ एक साथ आने को कहा है। इससे चुनाव को प्रबंध करने वाले खर्च में कटौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारी कर ली गई है। अब इस दिशा में मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। खबरों की माने तो आने वाले शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को संसद के पटल पर रख दिया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के लिए अब भी लंबा रास्ता तय करना होगा, लेकिन उस दिशा में काम शुरू हो चुका है। अब आगे क्या होने वाला है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना, समझाना, दिखाना चाहता हूं। मोदी सरकार को दोनों सदनों में बिल लाना होगा। ये बिल संविधान संशोधन करेंगे। इसके लिए ये सभी पास होंगे जब सरकार को संसद में 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलेगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार को लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों की जरूरत होगी। अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो जाता है तो भारत के 28 विधानसभाओं में से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं में इसे पास करवाना जरूरी होगा, और इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह बिल कानून बन जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश में एक साथ सभी चुनाव कराने का रास्ता मोदी सरकार धीरे धीरे साफ कर रही है। एक साथ चुनाव को लेकर विपक्ष के हमेशा से सवाल और आशंकाएं जाहिर रही हैं। वो सवाल अब भी उठ रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में एक चुनाव आसान काम नहीं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। इसके अलावा विपक्ष के उन नेताओं को भी सुनिए जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाना तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ
क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। देखिए, हमें ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक और नया जुमला है, और मैं बताता हूं क्यों। थोड़े दिन पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे। 4 राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों का चुनाव किया। इन्होंने हरियाणा का और जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव कराया, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव पर पहली बार विवाद 2018 में शुरू हुआ था। उस वक्त लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव का समर्थन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के मुद्दे पर मसौदा रिपोर्ट केंद्रीय विधि आयोग को दिया गया था। इस रिपोर्ट में संविधान और कानून यानी चुनावी कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई। इसके बाद से देश भर में फिर से यह बहस छिड़ गई कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या बदलाव होंगे। एक देश एक चुनाव से सबसे बड़ा फायदा खर्च के मोर्चे पर होगा। खर्च में बचत के साथ साथ एक देश एक चुनाव के कई फायदे भी हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उन फायदों को भी बताना चाहता हूं। देश में चुनाव कराने के लिए शिक्षकों की, सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाती है। एक साथ चुनाव होने से सरकारी कर्मचारियों के वक्त बचेगा, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे। एक साथ चुनाव का फायदा नीतियों और विकास कामों पर भी पड़ेगा। इसे बिना रुके चलाया जा सकता है। लगातार कोई ना कोई चुनाव होने की वजह से भारत में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है और इस वजह से सरकार जरूरी नीतिगत फैसले नहीं ले पाती। कई योजनाओं को लागू करने में समस्याएं आती हैं। इससे विकास के काम प्रभावित होते हैं। विकास के काम बिना किसी रुकावट के किए जा सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है, बड़ी जनसंख्या है। चुनाव के लिए जरूरी संसाधनों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण बताया जाता है और कहा जाता है कि साथ में चुनाव हुए तो नतीजे आने में देरी हो जाती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता होती है, उसकी आशंकाएं बढ़ जाती है। एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नुकसानों के बारे में बताना चाहता हूं जो एक देश एक चुनाव के होने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है क्षेत्रीय मुद्दे। क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाने की आशंका है। कुछ लोगों का मानना है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर एक साथ चुनाव करवाए गए तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। और कहा यह भी जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंच सकता है। एक साथ चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा रहेगा। अलग अलग वक्त पर चुनाव होने की वजह से जनप्रतिनिधियों को लगातार जवाबदेही से बना रहना पड़ता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक देश एक चुनाव लागू कराने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ विधानसभा कार्यकाल को बढ़ाना पड़ेगा और ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए लंबा वक्त लगेगा, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में चुनाव का एक ऐसा चक्र बना हुआ है जिससे ऐसा लगता है कि देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। हर 2-3 महीने के बाद चुनाव होते रहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और फिर आगे महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड में चुनाव होने हैं। यानी हिंदुस्तान में लगातार चुनाव होते रहते हैं। आजादी के बाद से हिंदुस्तान में कई चुनाव हुए जिससे अक्सर संसाधनों और प्रशासनिक मशीनों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है और यही वजह है कि मोदी सरकार देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक देश एक चुनाव कोई नया बात नहीं है। एक्सपर्ट की माने
तो उनका यह कहना है कि प्रक्रिया उतनी पुरानी है जितना हमारा संविधान है। देश में 4 बार एक साथ चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में कब कब एक साथ चुनाव हुए हैं, उसको भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। आजादी के बाद साल 1952 में एक साथ चुनाव हुए थे, साल 1957 में एक साथ चुनाव हुए थे, 1962 में एक साथ चुनाव हुए थे, 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन साल 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं वक्त से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से मोदी सरकार भारत में एक साथ चुनाव कराने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार इसे लेकर आगे क्या कदम उठाती है और कैसे इससे लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में सहमति बनाती है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं इस वक्त जिन देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मॉड्यूल लागू है। इसमें अमेरिका है, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, स्वीडन है, कनाडा जैसे मुल्कों में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। और हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, इसीलिए मोदी सरकार ये कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए खर्चों में, मेन पावर में कमी ला सके। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पास कराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत है। संसद से पास कराने के बाद इसको विधानसभाओं में भी लेकर जाया जाएगा, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होगा और चुनौतियां होंगी। और यह खबर हर दिन हिंदुस्तान के सामने आए दिन खड़ी होती मिलेगी। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।